हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं पढ़ रही थी रामायण और आज मैं रामायण में श्री राम वन को जाने के लिए तैयार हैं और वह अपने माता पिता से आज्ञा लेकर को 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। सो मैं पहले आवाहन पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आगे की रामायण को पढ़ूंगी। जो सुमिरति सिद्धि होई गणनायक करि भर बदन करु अनुग्रहि सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सोम अमर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंतु इंदु समिदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन पर नेहि करु कृपा मर्दन मयन वंदहु गुरुपद कुन कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तक पुंज जासु वचन रवि कर निकर रामायण तुलसी कृत कथा करूँ मति अनुसार सुचि सुंदर आसन सुमेरे आइए पवन कुमार राम कथा के रास्तिक तुम भक्ति राजमति धीर आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर बोलो सियावल रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम की बन जाने की आज्ञा मांगना है ना। श्री राम जी अपने माता पिता से वन जाने की आज्ञा मांगेंगे। सबके मुख सूखने लगे, आँखों से आंसू बहने लगे, दुख हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा की सेना अयोध्या में डंका बजाकर उतरी है। भले बनाई विधि बात बेकारी बिगारी जह तह देहि के कही इह गारी एहि पाप निहि बूझी का परयु छाई भवन पर पावुक धरयु। बात बनाकर विधाता ने बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ कैकई को लोग गाली देने लगे कि इस पापिनी को का क्या सूझी जो इतने छाए हुए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह देखा डारी सुधा विसु चाहत चीखा कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखें निकाल कर देखना चाहती है, अमृत को फेंक कर विष चखना चाहती है। टेढ़ी कठोर दुबुद्धि और अभागी कैकई रघुवंश रूपी वांस के वन के लिए आग हो गई। पालब बैठी पेटु एहि काटा सुख महु शोक का ठाठू धरि ठाटा सदा राम एहि प्राण समाना कारण कवन कुटिल मनु ठाना। पत्ते पर बैठकर उसने पेड़ को काट डाला, सुख में दुख का ठाट रच दिया। इसे रामचंद्र जी सदैव प्राणों के समान प्यारे थे, अब इसने किस कारण से यह कुटिलता ठान ली है। सब लोग ऐसा बात कर रहे हैं। सत्य कहे कभी नारी स्वभाव सब विधि आगहु अगध आगद सुदुराऊ निज प्रतिबिंदु बरुक गहे जाई जानी ना जाई नारी गति पाई। कवि सत्य कहते हैं, स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से दुर्गम अथाह और गुप्त होता है। अपनी परछाई चाहे कोई भले ही पकड़ ले, परंतु भाई स्त्री की चाल जानी नहीं जाती है।
कान पाबुक जारी शक रामा, काना समुद्र समाई सिया रामा, काना करे अबला प्रबल रामा, कहे विधि जग कालू न खाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। अग्नि क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, संसार में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि कहा सुनावा, का दिखाई चह कहा दिखावा, एक कही भले भूपन कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति दीन्हा। क्या सुनाकर ब्रह्मा ने क्या सुनाया और क्या दिखाकर क्या दिखाना चाहता है। कोई बोला राजा ने अच्छा नहीं किया, विचार कर दुबुद्धि कैकई को वर नहीं दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञानु गुण गाजनु, एक धर्म पर नीति पहचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हठ के कारण सब दुखों के पात्र हुए, स्त्री के वश में होकर राजा का ज्ञान और गुण जाता रहा। जो धर्म की मर्यादा है वे चतुर लोग राजा को दोष नहीं देते। सीधी दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहे बखानी, एक भरत कर संपत कही, एक उदास भाई सुनि रही। वे एक दूसरे से शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा कहते हैं। कोई कहने लगे कि इसमें भरत की सलाह है, कोई यह सुनकर उदास होकर रह जाते हैं। कान मूंद कर रद कही जीहा, एक कही यह बात अलीहा, सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और दांतों से जीभ दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसा कहने से तुम्हारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। रामचंद्र जी तो भरत को प्राणों से भी प्यारे हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, सब एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। कैकेयी भी राम को चाहती है और भरत भी रामचंद्र जी को चाहते हैं। फिर ये कैसा अन्याय उनके साथ हो रहा है, यही अचंभव में है अयोध्यावासी। चंदु जबे बरु अनल कन रामा, सुधा होई विष तुलसिया रामा, सपने हु कबहु न करहि किछु रामा, भरतु राम प्रतिकूल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। चंद्रमा से चाहे आग की चिंगारियां गिरने लगें, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी रामचंद्र जी के विरुद्ध सपने में भी कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि, घर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु और मिटा उचाहू। कोई विधाता को दोष देने लगे हैं कि उसने अमृत दिखाकर विष दिया है। नगर भर खलबली मच गई, सबको सोच हुआ, हृदय में दुस्साह जलन होने लगी और उत्साह भंग हो गया।
विप्र बधू कुल माय जिठारी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सेलु सराही, बचनवान सम लागहि ताही। ब्राह्मण स्त्रियां कुल में मान्य बड़ी बूढ़ी स्त्रियां और जो स्त्रियां कैकेयी को बहुत प्यारी थीं, वे उसके स्वभाव की बड़ाई करके उससे समझाने लगीं, परंतु उनके वचन उनको प्राणों के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जुग जाना। करहु राम सहज सनेहु, कही अपराध आजु बनु देहु। वे कहती हैं, तुम सदा यही कहा करती थीं कि मुझे राम के समान भरत भी प्यारे नहीं है। यह सब संसार जानता है। राम जी पर तो स्नेह करती हो, फिर आज कि उन्हें किस अपराध से बन भेज रही हो। ये कैकेयी की सखियां कह रही हैं। कबहु न कियहु सबति अरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौशल्या अब कहाँ बिगारा, तुम्हा जेहि लागी ब्रजपुर पारा। तुमने कभी सोतिया ढहा नहीं किया। तुम्हारे परस्पर प्रेम व विश्वास को सारा देश जानता है। अब कौशल्या ने क्या बिगाड़ा है कि जिसके कारण तुमने सारे नगर पर ब्रज गिरा दिया है। सिए की प्रिय संगु परिहरि रामा, लखनु की रही हहि धाम सिया रामा। राजू की भूजुब भरतपुर रामा, नृपु की जिये बिनु राम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। क्या सीता जी पति का साथ छोड़ सकेंगी? क्या लक्ष्मण जी घर में रह सकेंगे? क्या भरत जी अयोध्यापुरी का राज करेंगे? और क्या राजा बिना राम के जी सकेंगे? ये सखियाँ कैकेयी को समझा रही हैं कि कैकेयी तुम जो काम कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही हो। अगर राम जी वनवास चले गए तो ये इसके बाद सबका क्या होगा। क्या समझा रही हैं? क्या सीता जी पति के साथ छोड़ सकेंगी? ऐसा नहीं हो सकता। क्या लक्ष्मण जी घर में रह सकेंगे? और क्या भरत जी अयोध्यापुरी का राज करेंगे? और क्या राजा राम बिना राम के जी सकेंगे? राजा बिना राम के जी सकेंगे? दशरथ जी अस बिचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोटि जन होहू। भरत अवसि देहु अजुब राजू, कानन काहाँ राम कर काजू। ऐसा विचार कर हृदय से क्रोध को दूर करो और शोक का कलंक की ढेरी मत बनो। कैकेयी भरत जी को अवश्य युवराज बनाओ, परंतु रामचंद्र का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहि राम तज गेहू, नपसन अस बरु सर लेहू। रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म धुरंधर और सांसारिक सुखों से उदासीन हैं। इस पर भी तुम्हारी शंका दूर ना हो तो घर छोड़कर राम गुरु के घर में वास करें। यह दूसरा वर राजा से मांग लो। राम सरिस सुत कानन जोगू, कहा कही सुनि सुमह कहु लोगू। जो नहीं न लगहूँ कहे हमारे, नहीं लागहि कछु हाथ तुम्हारे। क्या राम सरी के पुत्र बन के योग्य हैं? सुनकर लोग तुमको क्या कहेंगे। कैकेयी की सहेलियाँ उन्हें बहुत समझा रही हैं। हमारा कहा नहीं मानोगी तो कुछ भी तुम्हारे हाथ ना लगेगा।
जो परिहास की है कछु होई, तो कहीं प्रगट जना बहु सोई। उठहु बेगी सोई करहु पाई, जय विधि सोकु कलंकु नसाई। यह यदि इस समय तुमने कुछ हंसी की है तो उसे प्रकट कर दो। सहेलियों को लग रहा है, कैकेयी की रानी की दासियों को लग रहा है कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रही, हंसी ठिठोली तो नहीं कर रही है। उसे यदि इस समय तुमने कुछ हंसी की है तो उसे प्रकट कर दो। अब जल्दी उठो और वही उपाय करो कि जिससे सबका दुख और तुम्हारा कलंक दूर हो जाए। छंद है, छंद किस तरीके से पढ़ते हैं अब मैं वो बताती हूँ। जेहि भांति सोकु कलंकु जाई, उपाय करी कुल पालही। हठी फेरु राम ही जात, बन जनी बात दूसरी चलाही। जिमि भानु बिनु दीनु, प्राण बिनु तनु चंद्र बिनु जिमि जामनी। जिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समझु धोजिए भामिनी। जिस भांति दुख और कलंक दूर हो वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। हट करके रामचंद्र को वन में जाने से लौटा लो। दूसरी बात मत चलाओ। जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार प्रभु रामचंद्र जी के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। हे रानी, तुम अपने जी में निश्चय जानो। सखी ने सिखा बनु दीन है, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कान न कीने, कोटिल प्रभु दिकुबरी की। सखियों ने ऐसी शिक्षा दी जो तो सुनने में मीठी और अंत में हित करने वाली थी, परंतु कैकेयी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह तो खोटी कुबड़ी मंथरा की सिखाई हुई भड़काई हुई थी। रानी तो किसी की बात उनके दिमाग पे समझ में नहीं आ रही थी। बस राम का वनवास और भरत की राजगद्दी का प्रण लेकर के कैकेयी रानी बैठी हुई थी। उतरी न देहे दुसहरी से रूखी, मृगहि चितब जनु बागिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिहि त्यागी, चली कहते मति मंद अभागी। कैकेयी कुछ जवाब नहीं देती, दुस्सह क्रोध से रूखी हो गई है। ऐसे देख रही है मानो भूखी सिंगिनी हिरनियों को देखती है। तब सखियों ने रोग असाध्य जानकर छोड़ दिया और वे उसे मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह देव बिगोई, कीन है सियस अस जस करहि न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक नारी। कोटिक गारी। इस देव की निम्नमारी कैकेयी ने राज्य करते हुए ऐसा किया जैसा कोई भी ना करेगा। इस भांति अयोध्या के सब स्त्री पुरुष विलाप करने लगे और उस कुचालिनी को करोड़ों गालियां देने लगे। जरहि विषम ज्वर लेहि उषासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जानु दल चरगन सूखत पानी। विषवंजर से वे सब जलने और लंबी सांस लेने लगे और बोले कि रामचंद्र जी के बिना जीने की
कौन आशा है भारी विछोह से प्रजा घबरा उठी, मानो जल सूखने से सब जलचर घबरा उठे हों। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहि राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित जो गुण जाऊ, मिटा सोचु जन राखे राऊ। अयोध्यापुरी के सभी नर नारी महादुखी हो गए और स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न था, मन में चौगुना चाव था, राजा का रोक ना ले यह सोच भी मिट गया था। नाव गयन रघुबीर मनु रामा, राजू अलान समान सिया रामा। छूट जानि बन गावन सुनि रामा, और आनंद अधिकान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना। श्री रामचंद्र जी नवीन हाथी के समान हैं और राज जंजीर के समान है। वन को जाना बंधन से छूट जाने के समान जानकर उनके हृदय में अधिक आनंद छा गया। रघुकुल तिलक जोरी दो माथा, मुदित माधु मदनायुन माथा। दीन आशीष लाई उर लीने, भूषण बसन छिन छावर कीन्हे। रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता से माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और हृदय से लगाकर गहने और वस्त्र न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, सावत प्रेम रस पयद सुहाए। माता जी कौशल्या माता बार बार मुख चूमने लगी। श्री राम जी के आँखों में प्रेम अश्रुत भर आए, आंसू भर आए, शरीर पुलकित हो गया। गोद में बैठा लिया, फिर हृदय से लगाया। प्रेम के मारे माता के स्तनों से दूध टपकने लगा। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनव पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर की पदवी पाली हो। फिर आदर सहित मुख देखकर माता बोली, कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कहीं अवधि अधाई। हे पुत्र, माता बलैया लेती हैं। श्री कौशल्या माता श्री राम जी की बलैयाँ लेती हैं। वह आनंद मंगलकारी घड़ी कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है। संसार में जन्म पाने के लाभ की पूरी अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब रामा, अति आरत यही भांति सिया रामा। जिमि घातक चातक दुषित रामा, भ्रष्टि सर दरि दोष बाति सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना। जिस शुभ घड़ी को इस सब स्त्री पुरुष बड़ी दीनता के साथ इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चकवा चकवी को शरद काल में स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदों की चाहना होती है।
तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप तब जगहु भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। कौशल्या कहती हैं कि पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, जल्दी स्नान कर लो और जो कुछ मन में भावे वह मिठाई खा लो। हे भैया, अब पिता के पास जाना, बड़ी देर हो गई। मैया तुम्हारी बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु सनहु सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम भानु भवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस के भरे थे तथा राज लक्ष्मी जिनकी जड़ थी, ऐसे पुष्प देकर भी रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर न लुभाया। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदुवाणी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहत सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरंधर श्री रामचंद्र जी धर्म की गति जानकर माता से मधुर वाणी से बोले, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनेगा। आयु सुदेहि मुदित मन माता, जहि मृद मंगल कानन जाता। जानि सनेहि बस डर पति भोरे, आनंदो अब अनुग्रह तोरे। हे माता, प्रसन्न चित्त होकर आज्ञा दो, जिससे वन जाने में आनंद मंगल हो। स्नेह बस भूल कर भी मत डरना, तुम्हारी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चरी दस विपिन बसी रामा, करि पितु बचन प्रणाम सिया रामा। आई पाए पुनि देखहु रामा, मनुजनि करसि मलान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना। 14 वर्ष वन में वास कर पिताजी का वचन पालन करके लौट आऊँगा माँ, तब फिर चरणों के दर्शन करूँगा। अपना मन उदास मत करना। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लागे मात और करके। सहति सूखी सुनि शीतल बानी, जिमे जवास करे पावस पानी। श्री रामचंद्र जी के नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगकर खसकने लगे। उसे शीतल बाणी से भी कौशल्या घबरा कर ऐसी सूख गई जैसे जावासा वर्षा पड़ने से सूख जाता है। कही न जाय न कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि कहरी नादु। नयन सजल तनु थर थर काँपी, माजहि खाई मीन जनु मापी। यहाँ सीधे हाथ तरफ हमें विश्राम लेना है। तो कभी भी हम रामायण को बंद करते हैं तो सीधे हाथ तरफ बंद करना चाहिए। और अब यहाँ मेरा विश्राम का पाठ पूरा हुआ। अब मैं अगला पन्ना पढ़ूंगी। इसके पहले मैं विसर्जन पढ़ूंगी। अभी रामायण का मैं विश्राम देती हूँ तो मैं विसर्जन पढ़ूंगी। यहाँ पर रामायण जब हम ख़त्म करते हैं, जब श्री राम भगवान और श्री हनुमान जी आकर विराजमान होते हैं तो उन्हें हमें भेजना पड़ता है, इसलिए हमें विसर्जन भी पढ़ना पड़ता है। अब ये विसर्जन है।
पवन सुत है विनती मोरी, लागी रहे राम चरण डोरी। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपीश सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान। जय जय काकुसुंड की जय, गुरु मा महेश जय, मुनि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधीश। वेनिसी पावन परम देनिसी फल चार, सुगन शैनी हरि कथा नरक निवारण हार। केहू दंडवत प्रभु से तुम्हें करूँ कर जोरी, बार बार रघुनाय कही सुरति करहूँ मोरी। एक घड़ी आधी घड़ी आई मैं पुनियाद, तुलसी संग साधु की हरि कोटि अपराध। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण सरोज राखी तब अपराध विसारी। कथा विसर्जन होत है सनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहूँ कल्याण। रामायण बैकुंठ गई सुर गए निज निज धाम, रामचंद्र के पद कमल बंदी रहे हनुमान। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो सभी भाई संतन की जय। जय श्री राम।